मैं मार्कंडेय कुमार गौतम, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, कक्षा 10 के विषय हिंदी के हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास के विषय में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको हिंदी विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा। हिंदी काव्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। काव्य के दो भेद होते हैं। पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के माध्यम से कानों से सुनकर उसकी अनुभूति की जाती है और दृश्य काव्य में आँखों से देखकर उसका अनुभव किया जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी के पद्य के विकास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। क्योंकि आप कक्षा 9 में आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ के आए हैं, आपके कक्षा 10 के विषय में रीतिकाल और आधुनिक काल है। इसलिए मैं रीतिकाल पर ही आज प्रकाश डाल रहा हूँ। रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक है। अर्थात 1643 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक के समय को विद्वानों ने रीतिकाल नाम दिया है। अब मैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, कला पक्ष की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रमुखता आदि इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल को माना जाता है। बिहारी लाल ने अपनी रचना बिहारी सतसई के माध्यम से समाज को एक ज्ञान दिया कि कम शब्दों में अधिक बात कैसे कही जा सकती है। उनके संबंध में विद्वानों ने कहा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। दूसरे प्रमुख कवि हैं केशव दास जी, जिन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। तीसरे कवि हैं भूषण जी, जिन्होंने शिवराज भूषण की रचना की। चौथे कवि घनानंद जी हैं। प्रमुख चौथे कवि घनानंद जी हैं, जिन्होंने रस सरोवर की रचना की। श्रृंगार रस रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। आपको एक बिहारी के दोहे के माध्यम से रीतिकाल की कुछ विशेषताओं को मैं बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। अब इसकी व्याख्या जब की जाएगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि बिहारी ने कम शब्दों में अधिक बातें कैसे कहीं।
अब मैं कल इसी समय आधुनिक काल के विषय में आपको कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा।